आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा है। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, अ करंट ऑफ 105 मिली एम्पियर flows through a circuit for 2 minutes. Find the amount of charge that flows through a circuit. तो हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, I इक्वल टू 150 मिली एम्पियर एंड टाइम इक्वल टू दिया हुआ है 60 सेकेंड। हमको फाइंड करना है Q इक्वल टू क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो डिफरेंस पढ़ी थी, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस का द इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ा था, आई इक्वल टू क्यू अपान टी पढ़ा था। तो क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, ठीक है। अब क्यू का यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। क्या लिखते, इसको सी से लिखते हैं, ठीक। तो देखेंगे सबसे पहले दिया है मिली एम्पियर में, इसको चेंज करेंगे हम एम्पियर में, और टाइम दिया था 2 मिनट का दिया था, सॉरी टाइम दिया था 2 मिनट, इसको चेंज करेंगे सेकंड में। टाइम को सेकंड में, करंट को एम्पियर में, क्योंकि एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट में लिखना है। करंट की होती है एम्पियर, टाइम की होती है सेकंड। तो ये 150 मिली एम्पियर है, इसको एम्पियर में चेंज करेंगे। कोई भी देखो, जैसे अगर 1 एम्पियर इक्वल टू 1 एम्पियर इक्वल होता है 10⁻³ मिली एम्पियर, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा 1 एम्पियर होता है 10⁻³ मिली एम्पियर। तो अब इसको अगर ऐसे इस तरफ लिख लें 10⁻³ मिली एम्पियर इक्वल टू 1 एम्पियर, यहाँ से इसको 1 इंटू लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लें 1 मिली एम्पियर क्या हो जाएगा, 1/10⁻³ एम्पियर। तो ऊपर जाएगा 10⁻³ एम्पियर। तो यहाँ जैसे पढ़ते हैं मीटर में सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर, तो निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा, अगर जितना भी मिली एम्पियर दिया उसको एम्पियर में चेंज करना, तो उससे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 150 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, ये एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। ये 2 मिनट दिया है, तो 1 मिनट में सेकंड होते हैं 60, तो हो जाएगा 2 इंटू 60 इक्वल टू 120 सेकेंड, ठीक है। तो फार्मूला पढ़ा है Q इक्वल टू आई इंटू टी। तो आई है 150 इंटू 10⁻³ इंटू 120। तो 150 120 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 15 और 12 की मल्टीप्लाई होती है 1T, 0 0 0 0 हो जाएंगे। ये हो जाएगा इंटू 10⁻³ अब ये जो 3 लिखा है इसको भी हम ले सकते हैं 18 इंटू 10⁻³ 10⁻³ ये कैंसिल हो जाएगा। 10⁻³ का मतलब होता है अपान में, क्या होता है इसका मतलब है अपान में, इसका मतलब हो जाता है 10⁻³ ये हो जाता है कैंसिल। तो Q इक्वल टू आ जाएगा 18 कूलाम, Q इक्वल टू 18 कूलाम। चार्ज की SI यूनिट होती है कूलाम। अगर कूलाम ना लिखा हो तो फार्मूला क्या होता, Q इक्वल टू आई इंटू टी होता, तो एम्पियर इंटू सेकेंड क्या हो जाती है, एम्पियर इंटू सेकेंड। अगर ऑब्जेक्टिव में दिया तो ये वैसे कूलाम लिखना है। क्लियर है। टोटल ऑफ 6 इंटू 10⁻46 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इक्वल टू 6 इंटू 10⁻46। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं 6 इंटू 10⁻46। फिर क्या दिया है, पावर सप्लाई अप टू 20 सेकेंड, यानी कि T इक्वल टू दिया है 20 सेकेंड। तो पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द कंडक्टर, I इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, I इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो I के लिए मैंने फार्मूला पढ़ा है Q इक्वल टू आई इंटू टी। तो अब जब हम लगाएंगे Q इक्वल टू आई टी, यानी कि आई इक्वल टू Q अपान टी। तो T तो हमको दिया हुआ है, हमको Q नहीं पता है, देखिए इस पर चार्ज कितना है। तो यहाँ पे दे दिया है पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 इंटू 10⁻46 इलेक्ट्रॉन्स, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमको पता है
एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पहले बार चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव होता है। तो E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो हो गया इलेक्ट्रॉन का, ये है इलेक्ट्रॉन का कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। ऐसे प्रोटॉन का चार्ज आपके लिए होमवर्क में है। प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है बट कितना है ये आपको बताना है, ठीक है। ठीक, देखो यहाँ पे देखो हमने फार्मूला फिर पढ़ा, Q इक्वल टू N। चार्ज क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, इतना चार्ज है। तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, N 6 इंटू 10⁻46 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये मल्टीप्लाई 9.6 इंटू 10⁻, प्लस का 46 माइनस का 19, 727। ये होगा Q इक्वल टू 9.6 इंटू 10⁻27। ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, Q की आ गई। अब यहाँ से I फाइंड कर सकते हैं। तो I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है Q अपान T। Q की वैल्यू क्या है, 9.6 इंटू 10⁻27 अपान T है 20 सेकेंड। ठीक है, दो इसे कैंसिल कर देंगे, 2 से कटेगा 10, 2 से 4.8, तो ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻27। अब देखो 10⁻, यहाँ इसका मतलब है 10⁻+1 ऊपर जाएगा, हो जाएगा 10⁻⁻1। देखो यहाँ से देखते हो ये Q की वैल्यू आ गई। देखो फार्मूला हमने पढ़ा, Q इक्वल टू ये नहीं होता है, तो हमको फाइंड पूरा चार्ज। तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए हुए हैं, ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, ये होता है, ये तो लर्न करना ही है। तो Q इक्वल टू ये नहीं निकाला। अब टोटल चार्ज आ गया, टोटल चार्ज कितना है, ये हो गया टोटल चार्ज। टाइम दिया हुआ है, यहाँ से निकाल देंगे। ठीक, तो ये जाएगा ऊपर जाएगा, पावर -1 हो जाएगी। 4.8 इंटू 10⁻27 क्या हो जाएगा, ये एम्पियर। हाँ, ये हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 26। ठीक, ये 27 था। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल ऑफ 15 वोल्ट। यानी कि W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 3 नंबर है, W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, चार्ज है Q इक्वल टू 3 कूलम एंड पोटेंशियल दिया हुआ V इक्वल टू 15 वोल्ट। तो हमको क्या फाइंड करना है, वर्क। तो क्या पढ़ा है, W इक्वल टू VQ, V है 15 इंटू 3, 45 जूल। क्या हो जाएगा, 45 जूल हो जाएगा। ठीक, 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट 118 वोल्ट टू 128 वोल्ट। Q इक्वल टू 2 कूलम दिया है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, एक कोई पॉइंट A है, एक कोई पॉइंट B है। तो अब कह रहे पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने में, तो दिया नहीं, हम लेट कर लेंगे, A है कि B है। वर्ग फ्रॉम अ पॉइंट 118 वोल्ट टू 128 वोल्ट। ये 118 वोल्ट है से 128 वोल्ट तक जाना है। नहीं तो पूछा है W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क
ठीक, तो सबसे पहले यहाँ से हम फाइंड करेंगे वो v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम इसको मान लेते हैं ये v हो जाएगा, ये v हो जाएगा। तो v क्या होता है, v होता है va डिफरेंस vb। यहाँ डिफरेंस इसलिए लगाया जाता है जो वैल्यू बड़ी होगी उससे माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ क्या है vb, तो यहाँ हो जाएगा v इक्वल टू vb माइनस va 128 माइनस 118। तो v इक्वल टू यह आ जाएगा 10 वोल्ट। तो अब W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो क्या W इक्वल टू पढ़ा है वी क्यू 10 इंटू 2, तो W इज इक्वल टू 20। ठीक, क्लियर है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या था है, देखो चार्ज दिया था 2 कूलम का, ठीक, कोई एक पॉइंट था जहां से 118 वोल्ट से ले जाना था 128 वोल्ट। तो इसको हम, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा VB। अब दोनों में डिफरेंस कितना है, क्या V क्या होता है, दोनों का डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होगा, तो 128 से 118 को माइनस कर लेंगे, तो 128 माइनस, ठीक, तो ये आ जाएगा वैल्यू V की। V आ गया तो W इक्वल टू वी क्यू, W V है 10, Q है 2, हो जाएगा 20 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा, वर्क कितना दिया हुआ है 100 जूल है, Q इक्वल टू 20 वोल्ट है। यहाँ पूछा है पोटेंशियल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो पढ़ा है W इक्वल टू वी क्यू, V इक्वल टू W अपान Q हो जाएगा, W 100 अपान 20, तो V इक्वल टू 5 वोल्ट। V इक्वल टू 75 वोल्ट, I इक्वल टू 5 एम्पियर। तो देखो सबसे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अच्छे पढ़ना क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ इलेक्ट्रिक हीटर इज 75 वोल्ट व्हेन द इट ड्रॉ करंट ऑफ 5 एम्पियर। जब करंट कितना है 5 एम्पियर का है, तब जो वोल्टेज है 75 वोल्ट का है। जब करंट 5 एम्पियर का है तो वोल्टेज 75 वोल्ट का है। फिर कह रहा है व्हाट करंट विल बी द ड्रॉ, पूछ रहा फिर से, इसको हम I1 लेट कर लेते हैं, इसको V1 लेट कर लेते हैं। फिर पूछ रहा है करंट क्या होगा, अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस था इसको हम बढ़ा करके 150 वोल्ट कर दे, तो क्या होगा 100 इसको 50 वोल्ट कर दे। ठीक, देखते हैं। तो हमने ये पढ़ रखा है बाय द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू IR, यहाँ से रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो देखो यहाँ से अगर I फाइंड करना है तो फार्मूला वही लगाना पड़ेगा ओम्स लॉ। तो यहाँ से रेजिस्टेंस क्या रहेगा, दोनों का सेम ही रहेगा। तो R इक्वल टू V अपान I, V है 75 अपान 5 से 15, R इक्वल टू 15 ओम, R 15 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से देखो V1 इक्वल टू IR1 करेंगे, V1 अपान R1। ठीक, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, I2 इक्वल टू V2 अपान R, V2 है 150 अपान 15, I2 इक्वल टू देखो यहाँ सीधा सी है। देखो जब वोल्टेज 75 से डायरेक्ट दोगुना हो गया तो करंट हो क्या हो जाएगी, जस्ट दोगुनी हो जाएगी। तो 75 से 150 हुआ तो यहाँ 5 से 10 एम्पियर हो जाएगी। ठीक, अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या हो जाएगी, अगर यही करंट दोगुना हो रहा होता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वोट डालने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L
द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो वायर है, समझते हैं। देखो एक कोई वायर यहाँ पे है, एक कोई वायर यहाँ पर है, ठीक। इसको थोड़ा अब कहना ये जो है इसकी लेंथ क्या है, एल है। लेंथ क्या है इसकी, एल है। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये है ए है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है। इसमें जो रेजिस्टेंस है R1 इक्वल टू 10 ओम का है। इसकी जो लेंथ है इसकी L/4 है। क्या है इसकी, L/4 है। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 2.5 ए है, ठीक। तो यहाँ से लिख लेंगे L1 इक्वल टू L, A1 इक्वल टू A, R1 इक्वल टू 10 ओम। यहाँ से क्या है, L1 इक्वल टू L/4, A2 इक्वल टू 2.5 A, R2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हमने पढ़ा रेजिस्टिविटी पढ़ा है, तो रेजिस्टिविटी में क्या पढ़ा था, रो इक्वल टू RA अपॉन L पढ़ा था, ठीक। यहाँ से रो क्या हो जाएगा, R1 A1 L1, ठीक। यहाँ से रो क्या हो जाएगा, R2 A2 अपॉन L2, ठीक। तो यहाँ रो निकालते हो, रो की वैल्यू देखो, रो R1 की वैल्यू क्या है 10 ओम, इंटू A1 की वैल्यू क्या है A है, अपॉन L1 क्या है, ठीक। तो R1 कितना हुआ देखो, तो 10 ओम है। A1 की क्या है A है, L1 क्या है L है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से रो इक्वल टू, यहाँ क्या है रो इक्वल टू, तो यहाँ R2 हमको फाइंड करना है, ठीक। A2 क्या है 2.5 ऑफ A अपॉन L2 क्या है L/4। ये क्या हो जाएगा देखो, L/4 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये भी देखो रो था, दोनों रो की वैल्यू हैं इक्वल हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा 10A अपॉन L इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा R2 2.5 इंटू A अपॉन L, नीचे से मल्टी हो जाएगा 4। तो यहाँ देखिए L से L कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आया देखो, 10 इक्वल टू R2 इंटू 22.5 इंटू 4 ये आएगा। तो इसकी ये आएगा 10.0। तो 10.0 का मतलब सिर्फ 10 है, तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 अपॉन 10, तो R2 इक्वल टू 1। इसको बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। कोई एक वायर था जिसकी लेंथ L थी, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कोई तो वायर ऐसे होता है, देखो ये वायर बनाते हैं ऐसे, कुछ वायर ऐसे होता है, एज अ सिलेंडर टाइप में होता है, ठीक है। तो इसकी ये इसकी लेंथ हो जाती है, इसकी रेडियस हो जाती है। जो यही सिलेंडर इस तरीके से बनाते हैं तो उसकी हाइट हो जाती है, ये रेडियस हो जाती है, ठीक। तो ये क्या दिया था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, उसकी लेंथ L थी, रेजिस्टेंस उसमें 10 ओम का था। तो रेजिस्टिविटी यहाँ से निकाली, क्योंकि रेजिस्टिविटी एक बार चाहे जो उसके छोटा चाहे जितना किया जाए, हमेशा उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, चाहे छोटा किया जाए बड़ा किया जाए। तो यहाँ से क्या रहेगा, तो यहाँ से लेंथ क्या है L/4 है उसकी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है 2.5 A है, तो यहाँ से यहाँ से L2 है, L2 इक्वल टू L/4, A2 इक्वल टू, तो यहाँ से रो की वैल्यू निकाली, यहाँ से रो की वैल्यू निकालिए। अब देखो यहाँ से ये तो बात का है, बात निकाला, पहले यहाँ से रो निकाल दिया, यहाँ से भी रो निकाला, तो ये दोनों रो की वैल्यू सेम होंगी, यहाँ से ही दोनों इक्वल सेम हो गए। A से A कैंसिल, L से L कैंसिल, ठीक। ये 4 नीचे का ऊपर चला जाएगा, सॉल्व कर ले, R इक्वल टू 1 ओम, ठीक। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ द लेंथ 2 मीटर इज 30 ओम एट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस. इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.6 mm, then what will be the resistivity of the metal at that temperature. उसके लिए L इक्वल टू 2 मीटर दिया हुआ है, L इक्वल टू 2 मीटर है, R इक्वल टू 30 ओम है, उसका जो डायमीटर है 0.6 डायमीटर हाँ दिया, डायमीटर जो है 0.6 mm का है, mm. टेम्परेचर जो दिया है 25 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है. तो हमको निकालना क्या है, रेजिस्टिविटी हमको फाइंड करनी है. ठीक, तो रेजिस्टिविटी फार्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल. ठीक, तो आर ए अपॉन एल. तो अब यहाँ से देखो रेजिस्टेंस दिया है, बिल्कुल दिया है, एल दिया है, लेंथ दी है. अब हमको आर ए, अब ए क्या होता है, एरिया. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फार्मूला होता है ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. क्या होता है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. तो और आर इक्वल टू होता है डी अपॉन 2. अगर डी के टर्म्स में लिखना तो एरिया का फार्मूला होता है ए इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि स्क्वायर करते हैं तो आर बाई डी इक्वल टू आर बाई 2 होता है. अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका करेंगे तो हो जाता है आर स्क्वायर अपॉन 4 से हो जाएगा. तो सॉरी आर इक्वल टू क्या डी, देखो आर इक्वल टू क्या होता है, डी बाई 2 होता है. तो अगर जब यहाँ आर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ डी पूरा होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन 2 का 4. तो वही हो जाता है डी स्क्वायर अपॉन 4. चाहे उसको रेडियस में चेंज कर लें, चाहे ऐसे कर लें. तो इसकी एक ही जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4. तो रो इक्वल टू आर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 एल दिया हुआ था. ठीक, और वैल्यू रखते हैं. आर की वैल्यू कितनी है, 30 ओम. 30 पाई की वैल्यू अभी सिर्फ पाई में ही रखेंगे, बाद में देखेंगे कौन सी रखनी. डी की वैल्यू है 0.6 mm. 0.6 का होल स्क्वायर अपॉन एल की वैल्यू है 2 मीटर इंटू 4. ठीक, सॉल्व करते हैं. देखो से 2 से कैंसिल हो जाएगा, 15 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 15 पाई इंटू 0.6 इंटू 0.6 अपॉन में 4. ठीक, ये डेसिमल हटेगा, नीचे 10 नीचे 10. ठीक, तो 2 2 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 3 जा. ठीक, अब 3 5 सॉरी 5 3 जा 5 2 जा, तो ऊपर आ जाएगा 27 पाई अपॉन 20. ठीक, तो ये आगे दूसरी वैल्यू रो की. अब इसको हम आर की वैल्यू रख ले. देखो 27 इंटू 22 अपॉन 7 अपॉन 20. अब इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना आएगा. ठीक, तो इसको सॉल्व करके आएगा हमारा एक चीज़ और भी गलती हुई है, यहाँ पे जो डायमीटर दिया था mm में दिया था, जो डायमीटर दिया था mm में दिया था, इसको हमको चेंज किस में करना है, मीटर में चेंज करना रहेगा. ये गलती हुई. देखो समझते हैं इसको. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं. और 1 सेंटीमीटर में
10 mm होते हैं, ठीक। तो 1 मीटर में mm कितने हो जाए, 1 मीटर में 10 टू पावर यानी कि 1000 mm होंगे, 1 मीटर में 1000 mm हो जाएंगे। तो वैसे इसका जस्ट अपोजिट 1 mm में मीटर हो जाएंगे 10 टू पावर -3। तो देखो यहाँ पे लिखा था आर वैल्यू, यहाँ 10 टू पावर 3 और हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इंटू 10 टू पावर 3। देखो यहाँ पे जानते, यहाँ पूरा काटने की जरूरत नहीं है, या क्या आ जाएगा 10 टू पावर -3, साथ में क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो आर के साथ में था ये, देखो यहाँ पे यहाँ समझ लेते हैं, यहाँ क्या होगा 0.6 इंटू 10 टू पावर -3 का होल स्क्वायर करना था। तो यहाँ पर ये आया था, यहीं पर साथ में हो जाएगा 10 टू पावर -3 इंटू 10 टू पावर -3। तो इसके साथ में चल रहा है 10 टू पावर -6। देखो साथ में ठीक, तो ये आ जाएगा 27 इंटू 22 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 10 टू पावर -3 अपान इसका 20 इसका 7। तो हाँ इसकी रो की वैल्यू, अब यहाँ 0.6 ना लिखते देखो, तो यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे डेसिमल हटा करके नीचे डेसिमल तो हटा दिया था यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर 0.6 लिखेंगे, यहीं भी हटा दे तो यहाँ पे नीचे कर दे, तो अगर डेसिमल हटाते तो यहाँ क्या होता 10 टू पावर -4 बन जाता, ठीक। तो ये रो की वैल्यू आ जाएगी 4.24 इंटू 10 टू पावर -6, 4.24 इंटू 10 टू पावर -6। ये हमने कैलकुलेटर से कर लिया है, आप किसी को कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। बाकी रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज में क्या होता है और पैरेलल में क्या, सीरीज में क्या होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितने भी होंगे डॉट 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 करके Rn, जितने भी हैं ऐसे ऐड कर देंगे। इसमें क्या होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट जो भी जितने भी लगे हैं 1/Rn, जितने भी लगे हुए हैं जनरली 2 से 3 4 तक रहते हैं, ठीक। तो ये फार्मूला 1/R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, कुछ 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं जो किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं वो, सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक। क्या है उनकी वैल्यू क्या दी हुई है, पेन चला दिया उन्होंने, पेन नहीं तो चला है यार। अरे अब हम पे मैं लगा है, उनको नहीं कुछ कह सकते क्यों चलाया था, पेन ही तो चला है, ये भी गलत बात है सर। हाँ बिल्कुल गलत है, माँ बना दिया है। क्या करता अब तुम भी भैया, ये बताओ। हमारे रंग में हाथ नहीं है, R1 R2 R3 दिया हुआ है, R1 R2 R3, 5 ओम 10 ओम 15 ओम कनेक्ट है 12 वोल्ट की बैटरी से। अब इसमें हमको बताना है टोटल, इसमें जो करंट होगा, पहले रेजिस्टेंस टोटल कितना होगा, इसमें करंट कितना होगा, साथ में इस R1 R2 R3 में भी V1 कितना होगा, V2 कितना होगा और V3 कितना होगा, ठीक। तो इसकी प्रूविंग में हमने देखा था कि क्या आया था प्रूविंग में, यहाँ से जब तो फिगर, देखो फिगर बना के देख लेते हैं, देखो कोई फिगर समझ लेते हैं, एक रफली फिगर बनाते हैं। देखो ऐसे बनाता था कोई फिगर है,
अगर यहाँ पे R1 था, ये R2 था, ये R3 था। अगर ये वोल्टेज V था, इसमें करंट जो अगर I जा रहा था तो यहाँ पर भी I रहता था, यहाँ पर भी I था, यहाँ पर भी IC था। और रेजिस्टेंस क्या था, जो अगर R1 था तो यहाँ वोल्टेज क्या था, यहाँ पे हो जाता है V1। मान लेते कोई पॉइंट था, यहाँ हो जाता है V1 हो जाता है। यहाँ से मान लेते कोई पॉइंट था, यहाँ तक V2 हो जाता है। यहाँ से अगर कोई पॉइंट है, ये V3 हो जाता है। इस पॉइंट का हम A, B, C और D नाम दे देते हैं। ठीक, R1, R2, R3। अब इनके यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे रखा R1 की जगह पर है, R1 लिखा रहेगा, इसको मान लेते हैं 5 है, ये 10 है और ये 15 दिया हुआ है। अब सीरीज में जुड़े हुए हैं तो R क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 5 प्लस 10 प्लस 15, तो क्या हो जाएगा 50, 30। R इक्वल टू 30, R30 आ गया। अब R30 आ गया, बैटरी का वोल्टेज दे रखा है 12 वोल्ट। अब यहाँ से फाइंड कर लेंगे हम करंट। I इक्वल टू क्या होता है V अपान R, I इक्वल टू 30 अपान 12, तो I इक्वल टू 2 पॉइंट, सॉरी, ये हो जाएगा V अपान, ये दिया है 12, ये है 30, तो ये हो जाएगा 12 या 12, तो ये आ जाएगा 1.1। ठीक, अब देखो ये हो जाएगा। ठीक, अभी इसको हम क्या करेंगे, इसको चाहे ऐसे लिखा लेंगे एम्पियर। ठीक, इसको और अगर सॉल्व करना है तो उसको देखो और सॉल्व करने का क्या करेंगे, 1.2.5 था, तो क्या जिसको हम ऊपर क्या करते हैं 100 से ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, नीचे क्या करते हैं 100 से ऊपर 100 से नीचे करते हैं, 8 डेसिमल हटेगा ऊपर जाएगा ये, तो 25 बन जा, 25 4 जा 40, ये 40 अपान 100 आएगा। समझने के लिए 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो क्या आ जाए 0.4। चाहे ऐसे इसको सॉल्व करें कि 2.5 से 1 को डिवाइड करें, या 12 को पहले डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसको और सॉल्व करना लिखना चाहें तो 0.4 एम्पियर। तो करंट क्या आ जाएगा, I इक्वल टू 0. ठीक है, अब I आ गया 0.4 एम्पियर। अब पूछा है देखो सभी में, यहाँ पे अगर V1 था तो करंट I1 था, यहाँ पर V2 था करंट I था, यहाँ पर भी करंट क्या था I। सीरीज में क्या होता है, करंट सभी में सेम रहता है। क्या होता है, करंट सभी में सेम रहता है। तो अब V1, V2, V3 निकाल देंगे। देखो तो V1 क्या हो जाएगा I R1, तो I की वैल्यू है 0.4 इंटू 5, तो हो जाएगा 2 वोल्ट। V2 क्या हो जाएगा I R2 0.4 इंटू 10, ये क्या हो जाएगा 4 वोल्ट। V3 क्या हो जाएगा I R3 हो जाएगा 0.4 इंटू 15, ये 6 वोल्ट। ठीक, ये क्लियर हुआ क्वेश्चन। स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट, फाइंड द रीडिंग। पहला है मीटर का पूछा है, सेकंड पूछा है वोल्ट मीटर का। तो सबसे पहले इसके लिए देखो इसके टोटल रेजिस्टेंस, सबसे पहले इसके लिए टोटल रेजिस्टेंस। तो आर एक देखो यहाँ से ये बैटरी जो दी थी 12 वोल्ट की थी, और सर्किट है अगर यहाँ पे डॉट बना हुआ तो होता है क्लोज सर्किट, अगर ये सिर्फ ऐसे देखो क्या होता है ओपन सर्किट। ठीक, तो इसके लिए R इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये सीरीज में लगे हुए हैं, कैसे लगे हुए हैं
सीरीज में लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, तो क्या हो जाएगा 4 + 2 R = 6 ओम हो जाएगा। सेकेंड, इसमें फ्लोइंग करंट क्या हो जाएगा, I = V/R, तो है 3/6 1/2, यानी कि I = 0.5 एम्पियर। अब देखो, सबसे पहले जो पूछा था, सबसे पहले ये तो हमने सिर्फ निकाला है, सबसे पहली रीडिंग थी हमारी, पूछा था द टोटल करंट फॉलोइंग इन द सर्किट, तो ये हो गया आई क्या आ गया 0.5, ये आ गया था रेजिस्टेंस। ठीक, क्लियर है। और फिर रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, अब रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर पूछा है, तो इसमें रेजिस्टेंस 2 है, आई कितना है 0.5 का है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसके लिए V = IR होगा। आई कितना है 0.5, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो V = 1। क्लियर है। ठीक है, समझते हैं बहुत सिंपल पहले क्वेश्चन कैसे इसको लगा सीखेंगे। सर्किट डायग्राम के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला, अगर जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ एक कोई 2 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, ठीक, इसका R1 इसका R2, ये दिया है 6 ओम, ये दिया है 8 ओम। अब कहते हैं टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। यहाँ पे A कह दिया, यहाँ पे कोई नाम इसका B कह दिया। सिर्फ पहला क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन टोटल रेजिस्टेंस मुझे, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो किस में ऐड है, ये सीरीज में ऐड है, तो कि R = क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा है R1 + R2, R = 6 + 8, R = 14 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये इतना क्वेश्चन हो। अब अगर इसी क्वेश्चन थोड़ा बढ़ाते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे बढ़ाते हैं, ये क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ था, इसमें एक बैटरी लगा दिया, बैटरी लगा दिया, क्या दिया, ये कितना है, देखो हमारा R आ चुका है कितना 14 ओम। इसका वोल्टेज दिया था, वोल्टेज इसमें था 21 वोल्ट का, कितना था वोल्टेज, क्या था 21 वोल्ट। अब कहते साथ में इसमें फ्लोइंग करंट क्या होगा, ठीक, इसमें पूछना फ्लोइंग करंट, तो I = हमने पढ़ा है V/R, V कितना है 21/14, ठीक, तो 7 2 या 7 3 जा, तो I = 3/2 या I = 1.5। ठीक है, अब देखो यही क्वेश्चन था, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और बदलते हैं, इसी सेम क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन हुआ क्या, अगर ये क्वेश्चन और तरीके से कैसे आ सकता है, ये दिया था, अब साथ में इसको इतना यहाँ से कर दिया, इसको इसी में एक और इतने जोड़ दिया, सेम इतना सब कुछ जोड़ दिया। ठीक है, तो अब इसको जोड़ेंगे 14 आ जाएगा, इसको R3 दे दिया, इसको R4 कर दिया, इसी में इसको R3 कर दिया, उसको R4 कर दिया, फिर इसको भी 6 कर दिया, इसको भी 8 ओम कर दिया। ठीक, तो इसको क्या, दोनों निकल के आएंगे, एक लाइन में आएंगे, फिर ये निकल करके भी ऐसे आ जाएंगे। ठीक, तो 14 ये आएगा, 14 ये भी आ जाएगा। क्लियर है। पहचानेंगे कैसे कौन सा सर्किट सीरीज में है, कौन सा पैरेलल है, तो जिसमें आई की वैल्यू सेम होगी वो होगा सीरीज में, जिसमें आई की वैल्यू अलग अलग होगी वो हो जाएगा
पैरेलल में। देखिए क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। ठीक, अब एक पॉइंट ए दिया, एक कोई पॉइंट बी, इसको कह दिया 6 ओम है, इसको भी दे दिया 6 ओम। अब देखो ये कौन सा ओम है, कैसा सर्किट है, पैरेलल सर्किट है। देखो पैरेलल है तो इसके लिए क्या होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब देखो लेट करने में कहते हैं कि इसको R1 इसको R2, किसी देखो चाहे हम इसको R1 लेट करें, चाहे इसको R2, चाहे इसको R1 चाहे इसको R2, चाहे 2 में 3 जोड़ो 5 आएगा, चाहे 5 में 3 जोड़ो आएगा 5 ही। ठीक, ठीक, तो 1/6 प्लस 1/6 हो जाएगा 2/6 1/3। यहाँ गलती होती, देखो यहाँ पे लिखा था 1/R 1/R, तो ये आया है 1/R की वैल्यू आई है, तो ये क्या होता है R इक्वल टू, ठीक, ये आया। ठीक, अब देखो अब दूसरा देखते हैं। अब इसी में अगर थोड़ा सा क्वेश्चन और चेंज होता, देखते हैं। अब इसको देखो, अब हमने देखो सिर्फ इसको इतना जब था, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो बी यहाँ था, इसको सी था, सी पॉइंट था। अब इसके बीच कितना आया था हमारा 3 ओम आया था, 3 आया था। जब देखो 3 आता है तो क्या हो जाती है कि लाइन बन जाती है, बिल्कुल ये क्या आ जाता है, ऐसे लाइन में आ जाता है इसका। ठीक, इसका आईडी हो कितना आ गया था 3 आ गया, तो ये बन जाता है 3 ओम, फिर ये वाला 5। अब लगाएंगे इसे क्वेश्चन को, देखो शुरू से देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें देखो लिखेंगे लाइन R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। ठीक, अब R1 R2 पैरेलल में है, बना क्या रहे हैं, मान कर लेते हैं R डैश इनका आ रहा है। ठीक है, तो 1/R डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पे हम चाहे R डैश लें, चाहे R1 R2 R3 कुछ X Y Z कुछ भी ले लें, ठीक है, कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो 1/R1 तो 1/6 प्लस 1/6 तो 1/R डैश, तो यहाँ होगा। तो अभी इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो डायरेक्टली लिख देते हैं R डैश इक्वल टू 3 ओम, R डैश इक्वल टू 3 ओम आ गया। ठीक, अब ये जो R डैश 3 ओम आता है तो फिगर कैसे हो जाता है, यही वाला जो फिगर ऐसे था, तो ये वाला जो था ए पॉइंट ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये था ए पॉइंट, यहाँ पे था कोई हमारा पॉइंट बी, ई पॉइंट कोई था सी, तो ये आ गया 3 ओम, यहाँ पे दिया हुआ था ऑलरेडी 5 ओम। अब टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो इसकी हमने क्या लेट किया था, इसको R डैश लेट किया था, ये क्या था R3, इसका था ये R3। अब ये जो R डैश एंड R3 किस में है, सीरीज में है, तो अब यहाँ से सीरीज में है, लास्ट में है, जो सबसे लास्ट आ जाएगा, अभी मान लो इसका और ज़्यादा कुछ होते तो R डबल डैश R ट्रिपल डैश लेट करते, सबसे लास्ट आ जाएगा तो उसको हम R कर लेंगे। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R डैश प्लस R3, R इक्वल टू 3 प्लस 5, R इक्वल टू 8 ओम। ठीक है, ये हो गया। अगर इस क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ाया होता इसी क्वेश्चन में, ठीक, इस क्वेश्चन यहाँ से लेकर एक इसमें बैटरी लगा दी होती, ठीक है, बैटरी लगाती मान लो 16 वोल्ट की, तो करंट I इक्वल टू क्या हो जाता, क्वेश्चन में I इक्वल टू V/R, टोटल रेजिस्टेंस आया है R, तो आएगा 16/8 इक्वल टू 2 वोल्ट। देखो ठीक, अब एक क्वेश्चन एक और आ जाता है, सिर्फ जो R3 है, R3 में V3 क्या होगा। ठीक, तो V3 का फार्मूला होता है V3 इक्वल टू I/R3। I देखो सभी सेम रहेगा, I क्या था 2 इंटू R3 है 5 इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक,
ऐसे इसमें V2 पूछ सकता है, V1 V2 कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, हो गया। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन रहे, कोई भी क्वेश्चन पूछना रहे तो हमारे व्हाट्सएप नंबर ज़रूर भेजें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।